नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल युवंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एलआईसी में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो लगभग आपसे 80 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और ये पोस्ट किस चीज की है? एलआईसी एचएफएल असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन है, वो अभी हाल ही में आपका जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि एलआईसी असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलआईसी असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एलआईसी असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर का सिलेबस क्या होगा, एलआईसी असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में एलआईसी असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एलआईसी एचएफएल असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर नोटिफिकेशन 2022 का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? एलआईसी एचएफएल असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर भर्ती 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो ये अभी हाल ही में आपका जारी किया गया है। जीवन बीमा निगम एलआईसी ने हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी एचएफएल सहायक और सहायक प्रबंधक यानी असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एलआईसी ने सहायक और सहायक प्रबंधन असिस्टेंट मैनेजर के लिए 80 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 4 अगस्त 2022 से 25 अगस्त 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से एलआईसी एचएफएल सहायक और सहायक प्रबंधक भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एलआईसी एचएफएल असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। एलआईसी एचएफएल असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो असिस्टेंट की इसमें कुल 50 पोस्ट है और असिस्टेंट मैनेजर की 30 पोस्ट है। टोटल अगर बात की तो 80 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं जोन वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में। जोन वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो सेंट्रल रीजन में आपकी 6 पोस्ट है, ईस्ट सेंट्रल में 2 पोस्ट है, ईस्टर्न में 3 पोस्ट है, नॉर्थ सेंट्रल में 6 पोस्ट है, नॉर्थर्न में 2 पोस्ट है, साउथ सेंट्रल में 4 पोस्ट है, साउथ ईस्टर्न में 10 पोस्ट है, साउथर्न में 2 पोस्ट है और वेस्टर्न में 15 पोस्ट है। इस तरह से आपसे टोटल 85 पदों के लिए क्या 80 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं इसमें इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर अपन बात करें तो असिस्टेंट की अगर बात करें तो आपको क्या ग्रेजुएट होना चाहिए कम से कम 55% अंकों के साथ। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ एग्रीगेट अंकों के साथ की आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें असिस्टेंट मैनेजर की तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% एग्रीगेट अंकों के साथ ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी विषय में। अगर आपने किसी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है 60% अंकों के साथ तो आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 28 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार जो सरकारी आयु सीमा में सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो एलआईसी एचएफएल असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म 4 अगस्त से भरने शुरू होंगे। अगर बात करें एलआईसी एचएफएल असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 25 अगस्त 2022 तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। अगर बात करें आपकी एग्जाम डेट के बारे में तो आपका एग्जाम वो सितंबर या फिर अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। अगर बात करें एडमिट कार्ड के बारे में तो आपका एडमिट कार्ड वो 7 से लेकर 14 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड है वो जारी किया जाएगा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट है। आपको 25 अगस्त से पहले पहले आपको अपना फॉर्म भर के जमा करवा देना है। चलिए बात कर लेते हैं अब इसमें एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें
तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 800 रुपये फीस आपकी रखी गई है। चाहे आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी करते हो, जनरल कैटेगरी करते हो, तो आपकी फीस है वो 800 रुपये लगने वाली है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं एलआईसी असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो एलआईसी एचएफएल असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और एलआईसी एचएफएल असिस्टेंट मैनेजर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, सीबीटी टाइप का, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एलआईसी एचएफएल असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर का आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न वो क्या रहने वाला है। तो एलआईसी एचएफएल असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो जनरल इंग्लिश के आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के, 35 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर बात करें 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के, 35 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के, आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी के आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के, और 35 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का आपको समय यहाँ पे दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं थोड़ी एलआईसी एचएफएल असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट के पेपर के बारे में। तो लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न है वो शामिल होंगे। लिखित परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। पेपर की समय अवधि 2 घंटे यानी 120 मिनट की होगी। परीक्षा में 1/4 अंक यानी 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी होगी और पेपर सिर्फ आपका अंग्रेजी भाषा में आयोजित किया जाएगा। तो यानी आपका इंग्लिश में ही आपका पेपर वो आयोजित किया जाने वाला है। सबसे बड़ी बात आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना होगा, इसमें 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग है, तो सबसे बड़ी बात यही है इसमें। चलिए बात कर लेते हैं एलआईसी एचएफएल असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर का जो आपका सिलेबस होगा उसके बारे में। तो इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहेगा इसमें आएगा क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जम्बल, फिल इन द ब्लैंक और पैरा सेंटेंस कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन प्रैक्टिस शेयर लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस शेयर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जाए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। तो इसमें आएगा सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, वर्ड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, न्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन और वर्बल रीजनिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं अब जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिजनेस फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमिक बजट, बुक एंड ऑथर, कंट्री एंड देयर कैपिटल, करेंसी, इवेंट एंड नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, इंपॉर्टेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा आपकी जीके वो हाउसिंग फाइनेंस की आपकी जो जीके है वो ज्यादा पूछी जाएगी। उसके बाद बैंकिंग जीके, स्टैटिक जीके और करंट जीके, ये 4 टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर करने हैं। बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आ जाएगा आपका सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, क्वांटिटी इक्वेशन आ जाएगा, नंबर सीरीज, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पाइप एंड सिस्टम्स, प्रॉब्लम ऑन एज, मेंसुरेशन, मिक्सर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ और सर्ड एंड एनालिसिस से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपका सिलेबस क्या रहेगा इसमें अगर बात करें तो आपके जो मैथमेटिक्स के टॉपिक है वो सारे टॉपिक इसमें आपसे पूछे जाने वाले हैं, जैसे कि अर्थमेटिक है वो सारी आ जाएगी, डीआई के क्वेश्चन आ जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन, ये सारी चीजें आपकी क्या जो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आएगी वो सारी चीजें इसमें पूछी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इसमें आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो एलआईसी एचएफएल असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी है वो असिस्टेंट की अगर बात करें तो आपकी सैलरी वो 22,730 रुपए से आपकी ये बेसिक पे से शुरू होगी। अगर बात करें असिस्टेंट मैनेजर की तो आपकी सैलरी वो स्टार्टिंग में बेसिक पे आपको 53,620 रुपए आपको दिया जाएगा। तो जिसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म हो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से डिस्कस किया है
कि LIC HFL असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, LIC HFL असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, LIC HFL असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, LIC HFL असिस्टेंट की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको LIC HFL असिस्टेंट एंड असिस्टेंट मैनेजर 2000 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूर थी। वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दे रखा है, उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी चोरी कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।